आज हम लेकर आए हैं एक कहानी, फ्रॉम ग्लोरी टू ऑब्लिवियन, फ्रॉम हीरो टू जीरो। दिस इज द राइज एंड शॉकिंग फॉल ऑफ नोकिया, एक ऐसा ब्रांड जिसके बिना 1990s का मोबाइल वर्ल्ड अधूरा था, जिसका नाम सुनते ही दिमाग में एक ही शब्द आता था, अनब्रेकेबल। नोकिया 110, 2100, 3310 सब एक से बढ़कर एक मॉडल्स थे। इन्हीं के बदौलत उस वक्त नोकिया मोबाइल फोन्स मार्केट का अनडिस्प्यूटेड किंग बना और उसके पास ग्लोबल मोबाइल फोन सेल्स का लगभग 40% हिस्सा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था। मार्केट का किंग एक ही रात में गेम से बाहर हो गया। आखिर नोकिया ने क्या गलती की? क्या नोकिया का डाउनफॉल सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल मिस्टेक था या इसके पीछे एक साजिश छुपी थी? इन सवालों के साथ साथ नोकिया के इस केस स्टडी से आपको कई बिजनेस लेसन सीखने को मिलेंगे, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हम ऐसे ही केस स्टडीज आपके लिए लाते रहे। तो दोस्तों, नोकिया के कहानी की शुरुआत होती है साल 1865 में, जब एक पेपर मिल में काम करने वाला बंदा फ्रेडरिक आइसडम इसकी शुरुआत करता है। 1865 से वर्ल्ड वॉर 1 के एंड तक नोकिया महज एक पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। इसके बाद उसने इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस में भी अपना कदम रखा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कंपनी में काफी बदलाव आए और आखिरकार 1967 में नोकिया एबी, फिनिश रबर वर्क्स और फिनिश केबल वर्क्स ये कंपनीज मर्ज होकर बना नोकिया कॉर्पोरेशन। अब इस टाइम पर नोकिया मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाने लगी थी, जैसे कि रबर बूट्स, कार टायर्स, केबल्स और टेलीविजन्स। 1970s में तो नोकिया नेटवर्क इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का लीडर बना। अब बारी थी मोबाइल फोन इंडस्ट्री की। ऑटोमेटिक सेल्यूलर फोन सिस्टम बनाने के लिए नोकिया ने सलोरा के साथ हाथ मिलाया और 1984 में उसे एक्वायर भी कर लिया। 1987 में नोकिया ने अपना पहला मोबाइल फोन द मोबिरा सिटीमैन 900 लॉन्च किया। 1992 में नोकिया 1011 को लॉन्च किया गया। यह दुनिया का पहला जीएसएम फोन था, जिसने मोबाइल इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। इन सब में सबसे फेमस और ब्लॉकबस्टर मॉडल था नोकिया 2100 सीरीज, जिसमें हमारे सबकी फेवरेट नोकिया रिंगटोन पहली बार इंट्रोड्यूस की गई। इस मॉडल के पूरी दुनिया भर में लगभग 20 मिलियन यूनिट्स की सेल हुई, जो कि उस वक्त एक एक्सेप्शनल आंकड़ा था। 1998 में नोकिया मोटोरोला को पीछे ढकेलकर दुनिया का लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बना। साल 2000 में लॉन्च हुए नोकिया 3310 को तो कोई नहीं भूल सकता। इस फोन की बैटरी लाइफ, हार्डवेयर क्वालिटी, स्नैक गेम और आइकॉनिक रिंगटोन ने उसे वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग फोन ऑफ ऑल टाइम बना दिया। लेकिन साल 2000 आते आते मोबाइल फोन इंडस्ट्री में काफी बदलाव आ चुके थे, इसलिए लो कॉस्ट डिवाइसेस के साथ साथ अब नोकिया ने सोफिस्टिकेटेड मल्टीमीडिया फोन्स बनाना भी शुरू कर दिया। अभी तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। कंपनी की सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट सभी एक्सेप्शनल ग्रोथ दिखा रहे थे। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि मोबाइल इंडस्ट्री में अपने शानदार प्रदर्शन के बदौलत जिस नोकिया का 1996 में रेवेन्यू $8.7 बिलियन था, वही आंकड़ा 2008 में $74 बिलियन के पार चला गया। नोकिया के इस सक्सेस का प्रमुख कारण था उसके फोन्स की ड्यूरेबिलिटी, लॉन्ग बैटरी लाइफ और रिलायबिलिटी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती गई, वैसे वैसे लोगों की पसंद भी बदलने लगी। अब लोग मजबूत फोन्स के बजाय स्टाइलिश, स्लिक डिजाइन्स और एडवांस फीचर वाले स्मार्टफोन्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगे और यहीं पे नोकिया के सामने असली चुनौती खड़ी हुई। नोकिया तो अपने हार्डवेयर के लिए जाना जाता था, लेकिन स्मार्टफोन्स के दौर में तो सॉफ्टवेयर का बोलबाला चलता है। 2007 का साल मोबाइल इंडस्ट्री में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि इसी साल एप्पल ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया। And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. जिस समय आईफोन ट्रेडिशनल मोबाइल फोन्स की परिभाषा को बदल रहा था, तब नोकिया ने उसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया और इसी का नतीजा था कि धीरे धीरे आईफोन ने मार्केट में अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया। जब तक नोकिया को अपनी इस गलती का एहसास हुआ, तब तक काफी देर हो चुकी थी। I have an iPhone. Oh, how embarrassing. I don't want to have an iPhone. I want to Look, I have can take care of that for you right here. There you go. I want to have a Nokia phone. It's gone. I want to have a Nokia phone. अब 2008 में एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्टफोन भी मार्केट में आना शुरू हो गए थे, जिसके कारण अब नोकिया के सामने आईफोन के साथ साथ एंड्रॉइड का भी कंपटीशन था। इस कंपटीशन में बने रहने के लिए नोकिया ने N97 स्मार्टफोन लॉन्च किया। N97 में टच स्क्रीन के साथ साथ स्लाइड आउट कीबोर्ड भी था, जो उस वक्त एक यूनिक फीचर माना जा रहा था। नोकिया को अपने इस फोन से काफी उम्मीदें थी, लेकिन ये फोन भी बिल्कुल फेल्यूर साबित हुआ
और इसका मेन रीजन था इस फोन की सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। बदलते ट्रेंड को अडॉप्ट करते हुए एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जाने के बजाय नोकिया अपने पुराने सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही अड़ा रहा, जो उस वक्त के स्मार्टफोन्स के सामने पूरी तरीके से आउटडेटेड था। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी और नॉन फ्लेक्सिबिलिटी के वजह से थर्ड पार्टी ऐप डेवलपर्स के लिए सिम्बियन ऐप्स बनाना बहुत मुश्किल था। यही वजह थी कि N97 के लॉन्च समय एप्पल ऐप स्टोर के कंपैरिजन में नोकिया के ऐप स्टोर पर बहुत कम ऐप्स अवेलेबल थे। अब इस सबसे एक बात तो साफ है कि लोगों का नोकिया में इंटरेस्ट कम हो रहा था। ऐसे में अब नोकिया को मेजर चेंजेस करने की जरूरत थी और इसीलिए उन्होंने 2009 में स्टीफन इलॉप को अपना नया सीईओ चुना। Nokia's new leadership is already leading chairs higher. Former Microsoft exec Stephen Elop is being named president and CEO of the Finland-based company. Journey of changing our smartphone strategy with our partnership with Microsoft. You've seen some big steps along the way, and today is another big step. We're introducing what we believe to be the world's most innovative smartphone. इलॉप के अंडर नोकिया ने सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर शिफ्ट होने का डिसीजन लिया। उस वक्त एंड्रॉइड आईफोन का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था, लेकिन इलॉप की नजरें कहीं और ही थी। उन्होंने एंड्रॉइड को छोड़कर माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम को चुना, जो आगे जाकर नोकिया के हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्लंडर साबित हुआ। 2011 के अंत में नोकिया ने दो नए मॉडल्स लूमिया 800 और लूमिया 710 लॉन्च किए। ये दोनों मॉडल्स विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहे थे। नोकिया को उम्मीद थी कि इन दोनों मॉडल्स के जरिए फिर से मार्केट में वो अपनी जगह बना लेंगे, लेकिन लोगों को इन मॉडल्स का इंटरफेस ही पसंद नहीं आया। सिम्बियन की तरह ही विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम में भी एप्स की कमी थी और इसका रीजन था डेवलपर्स का इस ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरेस्ट न होना। कुल मिलाकर यूजर्स और डेवलपर्स दोनों ने ही इस ऑपरेटिंग सिस्टम को नकार दिया, जिसकी वजह से नोकिया की हालत और ज्यादा खराब हो गई। एक वक्त था जब नोकिया पूरी दुनिया में मोबाइल मार्केट का 40% से ज्यादा का हिस्सा ओन करता था, लेकिन 2013 आते आते वो घटकर सिर्फ 3% पे आ गया। अब नोकिया खत्म होने के कगार पर आ गया था, इसीलिए उन्होंने अपने सबसे इम्पोर्टेंट मोबाइल डिवाइसेस डिवीजन को बेचने का डिसीजन लिया। इसी का फायदा उठाते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने उसे $7.2 बिलियन में खरीद लिया। इस एक्विजिशन के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने लूमिया सीरीज के कई स्मार्टफोन्स लॉन्च किए, लेकिन उनमें से एक भी आईफोन और एंड्रॉइड को टक्कर नहीं दे पाया और इसी तरीके से यह एक्विजिशन फेल्यूर साबित हुआ। करीब एक साल बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अपने मोबाइल बिजनेस को बंद करने का फैसला लिया। तब जाकर नोकिया को अकल आई और उन्होंने एंड्रॉइड फोन्स बनाना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आईफोन, सैमसंग और शाओमी जैसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड फोन्स के सामने नोकिया टिक नहीं पाया और इस तरीके से एक ईरा का अंत हुआ। लेकिन यह नोकिया के कहानी का एंड नहीं था। अभी भी उसके पास एक ऐसा डिवीजन था जो उसे डूबने से बचा सकता था। इस डिवीजन का नाम था NSN, यानी नोकिया सॉल्यूशंस एंड नेटवर्क्स, जो टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा था। 2014 में सीईओ बने राजीव सूरी को यह पता था कि अब स्मार्टफोन इंडस्ट्री में कम्पीट करना नोकिया के लिए बहुत टफ है, इसलिए उन्होंने नेटवर्क सॉल्यूशंस और 5G टेक्नोलॉजी पर फोकस किया। इस डिवीजन ने नोकिया को फिर से प्रॉफिटेबल बना दिया और आज नोकिया टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक मेजर प्लेयर है। लेट्स एंड दिस केस स्टडी विद 5 पावरफुल बिजनेस लेसन्स। फर्स्ट, अडेप्ट और डाई। मार्केट में ट्रेंड्स बहुत जल्द बदलते हैं, इसलिए अगर आप इवॉल्व नहीं हुए तो खत्म हो जाओगे। सेकेंड, लिसन टू कंज्यूमर्स। ईगो से डिसीजंस लेना ब्रांड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आप किस चीज में एक्सपर्ट हो, इसके बजाय कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, इस पर फोकस करो। थर्ड, इनोवेशन इज कंटिन्यूअस। आपकी पास्ट ग्लोरी आपके फ्यूचर को नहीं बचा सकती, इसलिए ऑलवेज फोकस ऑन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। फोर्थ, राइट पार्टनरशिप मैटर्स। बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट से पार्टनरशिप के बाद नोकिया की लेगेसी को और तेजी से डिस्ट्रॉय किया गया। दोस्तों, नोकिया एक ब्रांड नहीं, एक याद है, लेकिन इस याद के पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जो हर एंटरप्रेन्योर, स्टूडेंट और बिजनेस लीडर को सीखनी चाहिए। द किंग मे हैव फॉलन, बट द लेगेसी टीचेस अस व्हाट नॉट टू डू।